पता है पाखी, तुम इतनी स्वीट हो ना, मन करता है तुम्हें यहीं खा जाऊं। सर, अगर आप मुझे खा लेंगे तो फिर आपको खुश कौन रखेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मेरी पत्नी है ना। लेकिन वो तो लखनऊ में, मुंबई में तो मैं ही हूँ। हाँ, बात तो ये भी सही है तुम्हारी। सर, अब मेरा इंक्रीमेंट पक्का ना? अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारा इंक्रीमेंट किया था। क्या सर? डोंट वरी, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं बल्कि प्रमोशन होगा। तुम्हें मैं सुपरवाइजर बनाऊंगा अब। सच में सर? थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे हो। 1 मिनट। What? क्या बकवास है ये? क्या हुआ? मेरे फोन पे किसी का मैसेज आया है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? लेकिन मैसेज भेजा किसने? पता नहीं, अननोन नंबर है। एक काम करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. कॉल लग नहीं रहा है। तो अपनी बीवी से सीधे बात कर लो ना, उससे पूछ लो। पागल हो गई हो पाकी, वो खुद कैसे बताएगी? इस बारे में मुझे खुद पता लगाना होगा और इसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा। मैं आज ही लखनऊ के लिए निकलता हूँ। लेकिन सर, आप कैसे जा सकते हो? आपको कल की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। अरे हाँ, पर मैं क्या करूँ पाखी, मुझे उसके अफेयर के बारे में पता लगाना ही होगा। पाखी, एक काम करोगी? अगर मेरी बजाय तुम चली जाओ तो? मैं? हाँ तुम। और तुम्हारे लिए तो वैसे भी काफ़ी आसान रहेगा कि तुम वहाँ जाके उसके अफेयर के सारे सबूत इकट्ठा कर पाओ। लेकिन आपको सबूत क्यों चाहिए? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी मनीषा के नाम पर है। सारे सबूत इकट्ठे करके सबूत के बिहाफ पर मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा और कानूनी तौर पर मुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। सर, आपको क्या लगता है आपकी बीवी का अफेयर किसके साथ होगा? वही तो पता लगाना है मुझे पाखी, इसीलिए तो तुमको भेज रहा हूँ मैं वहाँ। शायद आपके भाई के साथ। क्या? नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और वैसे भी वो गांव में रहता है और मनीषा लखनऊ में। पाखी, मैं तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन कर रहा हूँ। तुम वहाँ जाओ और मेरी पत्नी के अफेयर के सारे सबूत मुझे दे दो। इसके लिए मैं तुम्हें सुपरवाइजर नहीं बल्कि जूनियर मैनेजर बना दूंगा। सोच लो। वाह सर, तो आप समझिए आपका काम हो गया।
मनीषा के घर में चोरी चोरी चुपके चुपके कौन जा रहा है? उसका आशिक। अब तो मेरा परमिशन पक्का, बस इसको रंगे हाथ पकड़ना है। हाय, मेरा नाम पाखी। ओह हाँ, अव्युक्त, आपके अव्युक्त सर ने बताया था कि आप आने वाली हैं। आइए आइए, अंदर आइए। सुंदर है ना मेरा घर? आपका? अभियुक्त सर का नहीं? अजी, ये मर्द तो सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का ढांचा खरीदते हैं। असल में इस ढांचे को घर तो हम औरत ही बनाती है ना। वाह भाभी जी वाह, आपने तो एक ही डायलॉग में हम मर्दों का क्रेडिट खत्म कर दिया। हेलो। हाय, ये मेरे देवर हैं। हाय, दक्ष। आप तो गांव में रहते हैं ना? हाँ, मैं गांव में रहता हूँ। कल मेरे दोस्त की शादी है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। वैसे आपकी शादी है? जी नहीं। ये देवर जी, आप भी कमाल की बातें करते हैं। बाकी जी यहाँ पर कंपनी के काम के लिए आई हैं और आप फिर क्यों से शादी के लिए बातें कर रहे हैं? भाभी जी, आप भी तो खुद हमारे लिए लड़कियां नहीं देख रही ना। इसकी हरकतें भी आशिकों जैसी हैं। अरे हटिए, आप भी ना कैसी कैसी हरकतें करते हैं। बाकी जी, आप ना देवर जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, इन्हें तो मजाक करने की आदत है। कुछ गिरा? मैंने बाहर से आते वक्त घर में किसी को विंडो से घुसते हुए देखा था। शायद वो वही तो नहीं। चलो देखते। एक हफ्ते का काम एक दिन में फिनिश हो जाएगा शायद। क्या लगता है मनीषा का आशिक यहीं पर है। फ्लावर वाज गिरा। हाँ, वो हवा से गिर गया होगा। पाखी जी, आपको कोई आदमी नहीं, हवा से उड़ता हुआ ये पर्दा ही दिखाई दिया होगा। हाँ शायद, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी आइए मेरे साथ। आओ। ये रहा आपका कमरा। और यहाँ हवा भी मस्त आती है, आपने देखा ना? अरे आप भी ना देवर जी, उन्हें फ्रेश होकर आराम करने दीजिए और फिर अपना काम करने दीजिए। अभी चलिए। हाँ, आप फ्रेश हुइए और हमें बुलाइए। क्या मतलब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुलाइएगा, हम बाहर ही हैं। जी, अपने भाई पर गया है। ये अभियुक्त सर की बीवी तो बड़ी भूली लग रही है। सच में इसका अफेयर है या नहीं, पता लगाना पड़ेगा। पाखी, फ्रेश हो जा और लग जा अपने काम पर। तुमसे कुछ बात करनी है। अभी हम कोई बात नहीं कर सकते, घर में मेहमान आए हैं। अरे पर सुन तो लो,
अभी तुम जाओ। मनीषा जी, जी पाखी जी कहिए। दोपहर के वक्त फूल तोड़ रही हैं पूजा के लिए? हाँ नहीं, वो बात क्या है ना कि ये सारे फूल मैं अपने कमरे में रखती हूँ। अच्छा। अच्छा मैं जाती हूँ, खाना बनाना बाकी है। कोई तो था। इसी से क्या बात कर रही थी? हेलो। हाँ पाखी, पहुंच गई तुम? जी सर, मैं पहुंच गई। ध्यान रहे पाखी, मुझे मनीषा के खिलाफ सारे पक्के सबूत चाहिए। जी सर, मेरी नज़र आपकी बीवी के ऊपर भी है और आपके भाई के ऊपर भी, और आपके घर के आसपास घूमते एक शख्स के ऊपर भी। क्या मेरे घर के आसपास कोई और भी घूम रहा है? आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पाखी। आखिर मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर कैसे कर सकती है? लेकिन आपका भी तो मेरे साथ अफेयर है ना। मेरी बात अलग है पाखी, मैं मर्द हूँ, लेकिन घर की औरतों को ये सब शोभा थोड़ी देता है। हाँ, सब लोग स्वार्थी ही होते हैं। खैर, आप मेरा प्रमोशन याद रखना, आपके सबूत आपके हाथ में आ जाएंगे। तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, सारे सबूत मिलते ही तुम मुझे फौरन कॉल करो। जी सर। कैमरा कहाँ लगा? ये माइक कहाँ लगाऊं? पाखी जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही है? वो मनीषा जी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा आपसे मेडिसिन ले लूं। अच्छा, आप फ्लाइट में ट्रैवल करके आई है ना, इसीलिए आपके सिर में दर्द हो रहा है। इनका भी ऐसे ही होता था कभी कभी। फिर क्या है, सिर दबाओ, सिर में बाम लगाओ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाता था। ये लीजिए, आप दवाई खा लीजिए। ओ मनीषा जी, आप अभियुक्त सर से बहुत प्यार करती हैं ना? हाँ, प्यार तो बहुत करती हूँ, पर प्यार करने के लिए वो यहाँ होने भी तो चाहिए ना। साल में सिर्फ 3-4 बार आते हैं लखनऊ, उसमें भी बस काम है करके चले जाते हैं। आप बहुत अकेलापन महसूस करती होंगी। हाँ, पहले जरूर करती, पर अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि अब हम महिला मंडल ज्वाइन कर लिए हैं, बस सारा दिन खुद को उसी में व्यस्त रखते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं ये मेडिसिन खा लेती हूँ। हाँ जी। ये मनीषा जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। माइक लगाना तो रह गया, लेकिन मैंने कैमरा तो लगा दिया है।
मनीषा, तुम जितना छुपाना चाहते हो ना छुपा लो, लेकिन मैं तुम्हारे अफेयर का पता लगा कर रहूंगी। खाना कैसा लगा पाखी जी? बहुत अच्छा, बस घर की याद आ गई। ले लो, मुखवास खाओ, इसे खाने से ना डाइजेशन अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, आप ना सोने से पहले खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोइएगा। जी ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? निशा, तुमको बताना जरूरी था। मैंने अभी उसको मैसेज कर दिया है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? निशा, सिंह लोग कब तक ये चुप चुप मिलते रहेंगे? हाँ, एक बार जो होना है हो जाने दो। अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो तो हो जाने दो ना, वो तुमसे गुस्सा होगा और तुमको तलाक दे देगा और हमारे रास्ते काटा खुद ब खुद ही निकल जाएगा। ये मनीषा का आशिक है क्या? काम करती हूँ, फोटो खींच लेती हूँ। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। काश माइक लगा देती तो आवाज आती मुझे। तुम बस हौसला रखो। ये क्यों आया यहाँ पर? देवर जी, आप? ब्लैंकेट लेने आया था। सत्यानाश, इस दक्ष के बच्चे ने ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये खिड़की वाला आदमी मनीषा का आशिक है कि नहीं, आज कंफर्म होते होते रह गया। लेकिन इन दोनों की बातों का फुटेज सर को भेज दूं क्या? नहीं नहीं, उनको ना पुख्ता सबूत चाहिए। कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। मैं कल का इंतजार करूंगा। कितनी प्यारी लड़की है। ये लीजिए वजन कम करने वाला दूसरा जूस। नहीं नहीं, पहले वाला बहुत कड़वा था। अरे मीठा खा खा के इतना मोटे हो गए हो ना, तो वजन कम करने के लिए कड़वा तो पीना ही पड़ेगा। पीजिए। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो गई। अरे पीजिए, आखिरी गिलास है।
बस अब मैं अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ। अरे क्या हर वक्त काम काम काम, बैठिए। अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना, तो हमारे साथ भी बैठिए, कुछ मजेदार बातें कीजिए। कैसी मजेदार बातें? अव्यक्त सर से शादी करने से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? अरे कहाँ, 12वीं तक बस पढ़ाई की और फिर इनसे शादी हो गई। अव्यक्त सर से शादी करने के बाद आप खुश थे? सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे सर पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर क्या करें, शादी हो गई, पति हो गए तो चलाना पड़ता है। अरे ऐसा कोई जिंदगी में मिला ही नहीं आपको जिसके साथ अच्छा भी लगा हो और शादी भी करनी हो? है ना, आया ना, जब मैं शादी के बाद पहली बार इनके घर आई, यहाँ वाले नहीं, गांव वाले, तो फिर जब भाभी, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, कुछ नहीं, बस वो मुझे अचानक से थोड़े से चक्कर से आने लगे। चलिए आप आइए, आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ, आइए। मुझे तो लगा था मनीषा का आशिक वो खिड़की वाला आदमी होगा, लेकिन उसका आशिक तो घर का आदमी निकला। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। सर को कॉल लगाती हूँ। हेलो पाकी, हाँ बोलो। सर, पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, आप आ जाइए। हुआ क्या है भैया? बात तो बताइए। कल रात को तुम कौन से दोस्त की शादी में गए थे? वो है एक दोस्त, आप नहीं जानते। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। कल तुम्हारे किसी भी दोस्त की शादी नहीं थी। नहीं भैया, थी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है दक्ष, मैंने सब कुछ पता किया है। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वो बात आपसे छुपा कर रखी। अच्छा, तो अब जरा अपनी जुबान से खुद कबूल कर लो। भैया आपने मुझे जो मोटर का बिजनेस शुरू करके दिया था उसमें घाटा हो गया और मैंने दुकान बंद कर दी। क्या? तुमने दुकान बंद कर दी? दक्ष, मेरे 8 लाख रुपए तुमने बर्बाद कर दिए। दक्ष, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अजय छोड़िए नहीं, क्या जान से मार देंगे क्या? क्यों? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने देवर को। बात क्या है? अपने आशिक को पीटते हुए देख नहीं पा रही हो तुम? दर्द हो रहा है तुम्हें भी? आशिक? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। और मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों यहाँ पर रंगललियां बनाती हो। नहीं, ये झूठ है। हाँ भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ सबूत है। क्या क्या सबूत है आपके पास? 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ। पाकी, इन लोग को सबूत दिखाओ। Oh my God, ये कैसे हो गया? क्या हुआ? सर, मैंने जो कैमरा मनीषा के कमरे में लगाया था उसकी सारी फुटेज गायब हो गई। पाकी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने किसी दूसरे फोल्डर में डाल दिया होगा, चेक करो अच्छे से। नहीं सर, सारे फोल्डर खाली हैं। देखा भैया, ये पाकी झूठ बोल रही है। इसके पास कोई फुटेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ।
मैंने मनीषा के कमरे में एक कैमरा लगाया था। जब तुम दोनों एक साथ थे तो उस कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अजय सुनिए, आप क्यों इस औरत की बातों में आ रहे हैं? ये तो मुझे पहले से ही शातिर नजर आ रही है और ये तो हमारा घर तुड़वाना चाहती है। घर तो हमारा तभी टूट चुका है जब पाखी ने तुम दोनों को अश्लील हरकतें करते हुए देख लिया था। और फुटेज नहीं भी है तो क्या हुआ, मुझे पाखी पर पूरा भरोसा है। आपको पराई औरत पर भरोसा है, अपने भाई और पत्नी पर नहीं। जब खुद की पत्नी और भाई अगर धोखा देने लगे ना तो परायों पर ही विश्वास करना पड़ता है। उतना ही नहीं सर, मनीषा के कमरे में परसों एक आदमी आया था, वो भी खिड़की से। और उसका मैंने फोटो भी निकाला, ये देखिए। What? ये तो ऋत्विक है, मेरा दोस्त। ध्यान से देखो इसे, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? मुझे क्या पता, आप उसी से पूछिए ना। उससे तो मैं पूछूंगा ही। एक मिनट। हेलो ऋत्विक, अभी के अभी मेरे घर आओ, इट्स अर्जेंट। अभियोग, अंदर आओ। क्या हुआ यार अभियोग? सब लोग इतने टेंस्ड क्यों हैं? ऋत्विक, मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ बातों का खुलासा करने के लिए बुलाया। हाँ तो बताओ। तुम परसों रात को मेरे घर पर क्या करने के लिए आए थे? हाँ वो मैं आया था। क्यों? अभियोग, मेरे सर पे ढेर सारा कर्जा हो चुका है, इसलिए तुमसे पैसे मांगने के लिए तुम्हारा नंबर चाहिए था। लेकिन मेरा नंबर मांगने के लिए तुम दरवाजे से भी आ सकते थे, लेकिन मेरी पत्नी के रूम की खिड़की पर क्या करने के लिए गए थे? वो मुझे पता चला कि दक्ष भी घर पर आया हुआ है। दरअसल मैंने दक्ष से भी कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं और मैं इसके गुस्सैल स्वभाव से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे लगा कि अगर दक्ष मुझे देख लेगा तो अपने पैसे मांगने लगेगा, बस इसीलिए मैं डोर से नहीं आया। देख लिया, हो गई तसल्ली। ये औरत आपके मन में कुछ भी भर रही है और आप उसे सच मान रहे हैं। हाँ भैया, ये पाखी आपकी कौन लगती है? आप इसकी हर बात पे यकीन कर रहे हैं? ये पूछने लायक तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, समझे? मैं तो पूछ सकती हूँ, मुझे तो हक है। क्यों यकीन कर रहे हैं आप इसकी हर बातों का, वो भी आंख मूंद कर? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे तुम मत बताओ। और दक्ष, मैंने तुम्हारी कल की मुंबई के लिए टिकट बुक कर दी है, तो अब से तुम मुंबई में रहोगे और वहां पे काम करोगे। और मनीषा, आज से इस घर के लिए मैं एक नौकरानी रख रहा हूँ जो इस घर की साफ सफाई भी करेगी और तुम पर नजर भी रखेगी। और ऋत्विक, तुम, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है तू जैसे इंसान के साथ दोस्ती रखने की। और एक बात ध्यान रहे, अगर मेरे घर के आसपास तू मंडराता हुआ दिखाई दिए ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझा? चल निकल यहां से अब। और सब लोग निकलो यहां से। भाभी, देवर जी, आप यहाँ क्यों आए? अगर अवयुक्त देख लेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आप जाइए यहाँ से। भाभी, मैं नहीं डरता भैया से। वो हम पर शक कर रहे हैं, पर उनका खुद उस पाखी से चक्कर चल रहा होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? भाभी, भैया को मैं बचपन से जानता हूँ, लड़कियों के मामले वो कैसे हैं सब पता है मुझे। भाभी, शादी के बाद भी वहाँ लखनऊ में इनकी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या? हाँ, खुद रंगरलियाँ मनाते रहते हैं और यहाँ हमने अफेयर कर लिया तो ऐसे कर रहे हैं मानो कोई आफत आ गई। मतलब तुम्हारे भैया मुझे शुरुआत से धोखा दे रहे? हाँ भाभी, भैया की डर की वजह से मैंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन अब मैं भैया से नहीं डरता
और आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कैसा डर, जब सब कुछ साफ हो गया है। इस पाखी ने तो मानो भैया पर जादू कर दिया हो, उसके बिना किसी की सुनते ही नहीं। और भाभी, मैं नहीं जाना चाहता मुंबई, मुझे यहीं रहना है आपके पास। देवर जी, ये सब जानने के बाद तो मुझे अवयुक्त से भी कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे भी अपनी आजादी चाहिए। मैं भी इनसे तलाक दे दूंगी। और मैं भी उन्हें साफ साफ मना कर दूंगा कि मैं नहीं जाना चाहता मुंबई। चलिए अभी बात कर लेते हैं। चलो। बस बाकी बहुत हो गया। अब मैं इन दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। इनको मैं ऐसी सजा दूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेंगे। सर मैं सच कह रही हूँ, वो वीडियो था मेरे पास, उन दोनों का रिलेशन है। पता नहीं किसने डिलीट कर दिया उसे। अरे यही लोगों ने डिलीट किया होगा। इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये दोनों बहुत शातिर हैं। ये लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हैं ना, लेकिन उनको ये नहीं पता इस खेल का बाप मैं हूँ। सर आप क्या करने का सोच रहे हैं? इस दक्ष को मुंबई ले जाकर ड्रग्स के केस में फंसा दूंगा। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा और तब पता चलेगा उसे कि दूसरों की बीवी के साथ अफेयर करने का सजा क्या होती है। और वो मनीषा, बस एक बार मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूं, उसके बाद उसे भी पत्थर बांध के किसी कुएं में फेंक दूंगा। पर सर ऐसा करने से हम फंस गए तो? हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि मैंने पूरा प्लान बना रखा है। बस एक बार ये दोनों कांटे हमारे रास्ते से हट जाएं, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और तुम्हें कभी भी प्रमोशन के बारे में नहीं सोचना होगा पाखी। तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। सर आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। थैंक यू पाखी। अगर तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। भैया हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं। उन्हें हम दोनों के बजाय ये प्रॉपर्टी ज्यादा प्यारी है। वो हम दोनों को रास्ते का कांटा समझ रहे हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप भाभी। अब हम भैया और उस पाखी के साथ ठीक वैसा ही करेंगे जैसा वो हम दोनों के साथ करना चाहते हैं। मतलब आप? हाँ भाभी, आप बस देखती जाइए। कल का टिकट किया है ना उन्होंने मेरा, मैं जरूर जाऊंगा। जल्दी निकलना चाहिए था ना, 8:30 बजे की ट्रेन है। चल तो रहे हैं, पहुंच जाएंगे टाइम से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं और मुझे आपसे इस तरीके से तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी कल। और पाखी जी, मेरा आपका भी दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा तो अब देखना, मैं भी भैया की तरह बड़ा आदमी बनकर ही मुंबई से वापस आऊँगा। भैया मैं आज सुबह मंदिर गया था, प्रसाद लाया हूँ, लीजिए ना। तो पाखी जी आप भी लीजिए। भैया रेलवे स्टेशन आ गया, गाड़ी रोक दीजिए। भैया भैया
भैया भैया भैया भैया क्या हुआ? हुआ नहीं है भैया, होने वाला है। क्या? आपका आपको मुझे जेल भेजने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अब भुगतिए सजाए मौत। हेलो पुलिस, मेरी कलीग पाखी मुझे मारना चाहती है। मैं रामनगर के बंद पड़े गोदाम में हूँ, मुझे बचा लीजिए। नहीं नहीं तुम्हें बाकी हो ना? क्यों मारा इस आदमी को? मैंने नहीं मारा। इस आदमी ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि तुम इसे मारना चाहती हो। मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं तो खुद बेहोश थी। बेहोश? हाँ सर, युवक सर और मैं इनके छोटे भाई को छोड़ने के लिए स्टेशन गए थे, मुंबई स्टेशन। इनके भाई की ट्रेन थी, उसने हमें प्रसाद के लड्डू खिलाए और मैंने खाए। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आँख खुली तो तब युवक सर की चाकू लगा हुआ था। दक्ष ने इनका मर्डर किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसे कह सकती हो तुम? अभियुक्त सर ने मनीषा और दक्ष को बहुत बोला, उनका अपमान किया, इसलिए दक्ष ने उनको मार डाला होगा। सर मैं सच कह रही हूँ, प्लीज। तुम्हारी बातों को हम क्रॉस चेक करेंगे। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं सर, मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। वो कानून तय करेगा। गिरफ्तार कर लो इसे। मार दिया मैंने भैया को। क्या आपने उन्हें मार दिया? हाँ। पर आप वापस क्यों आए हैं? पुलिस आपको पकड़ लेगी। पुलिस मुझे नहीं, पाखी को पकड़ेगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और अब तक तो पाखी गिरफ्तार भी हो चुकी होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो चुके हैं। अब हम जल्दी शादी कर सकेंगे। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ दिन के लिए मुंबई चले जाना चाहिए ताकि पुलिस का शक आपके ऊपर ना जाए। लेकिन पुलिस के झंझट में आप भी तो फंस सकती हैं। पर मैं पुलिस को संभाल लूंगी। उससे पहले आप किसी सेफ जगह पर चले जाइए। और वो सेफ जगह है जेल। जेल क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा जेल? तुमने अपने भाई का खून किया है। क्या? भैया का खून हो गया? नाटक बंद करो। हमें अभियुक्त के हाथ में तुम्हारी शर्ट का बटन मिला और वो शर्ट भी जिसे तुमने घर के बाहर जलाने की कोशिश की। ये देखो। ये मेरी शर्ट है ही नहीं। ये आवाज तो तुम्हारी है।
हेलो पुलिस, मेरी कलीग पाखी मुझे मारना चाहती है। मैं रामनगर के बंद पड़े गोदाम में हूँ, मुझे बचा लीजिए। नहीं नहीं, नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये तो किसी ने मेरी आवाज की हूबहू नकल की है। हमें सब कुछ पता चल चुका है। तूने अपनी भाभी के कहने पे अपने भाई का खून किया है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं अपने सुहाग को क्यों झाड़ूंगी? क्योंकि आपके पति आपको प्यार नहीं करते थे, उनका अफेयर पाखी के साथ चल रहा था, इसीलिए आपने दक्ष से मरवा दिया ना, ताकि दक्ष जेल चला जाए और आप और ऋत्विक खुशी खुशी रह सके। ऋत्विक? ये ऋत्विक, हमने अभियुक्त के फोन पर आए हुए मैसेज के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि यह मैसेज ऋत्विक की लोकेशन से आया था, इसलिए हमने इसे हिरासत में लिया। तो तुम्हारे मैसेज के बाद क्या हुआ था ऋत्विक? सर मैंने सुबह अभियुक्त को मैसेज किया और दोपहर को मिलने में मनीषा से इसके घर आया। तुमसे कुछ बात करनी है। अभी हम कोई बात नहीं कर सकते, घर में मेहमान आए हैं। अरे पर सुन तो लो। अभी तुम जाओ। पर जब मेरी मनीषा से सुबह बात हो नहीं पाई तो मैं मनीषा से मिलने उसी रात इसके घर फिर से आया। तो ऋत्विक के जाने के बाद क्या हुआ मनीषा जी? ऋत्विक के जाने के बाद मैंने जब देवर जी को देखा तो मुझे लगा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे देवर जी को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं इनके करीब गई। पाखी ने हमारी रिकॉर्डिंग कर ली थी और फिर बाद में मैंने पाखी का छुपाया हुआ कैमरा देख लिया। अच्छा, तो हम पे नजर रखी जा रही है। फिर मैं उसके कमरे में गई, उसके लैपटॉप से हमारा वीडियो डिलीट कर दिया। सबने अपने रास्ते के कांटे को हटाने के लिए बुरे कामों का सहारा लिया और आप सब भूल गए कि बुरे काम का अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है। ले चलो इन सबको।